Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज की सोशल मीडिया हलचल के बारे में। सबसे पहले बात उत्तराखंड की, जहां शिक्षा विभाग में तैनात प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता करने का गंभीर आरोप सामने आया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। वीडियो बना रही एक महिला पत्रकार पर अजय कुमार ने हाथ उठा दिया और कवरेज के दौरान उससे बदसलूकी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामले ने तूल पकड़ लिया। अब न केवल पत्रकार आंदोलित हैं, बल्कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री के कार्यालय तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। पूछिए नहीं है, खराब हो जाएगी। पूछिए नहीं है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही प्रेस वालों के साथ। मैडम पीछे ऐसा मैंने बोला था पीछे आई मत, हाथ उठाओगे क्या? हाथ उठाओगे तुम? डायरेक्टर हो बदतमीज हो। अरे तुम पीछे आई कर रहे हो ना? आ जाते हो। यहाँ पर डायरेक्टर है, यहाँ पर डायरेक्टर किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज पिंच को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस उम्मीदवार ने अपनी चुनावी सभा के लिए उन्हें नहीं बुलाया था। गहलोत ने कहा कि ये राजनीति थी। ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक सीट जो आप करीबी अंतर से हारे, जो जयपुर ग्रामीण की एक सीट आप करीबी अंतर से हार गए थे, जहां पे अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत वहां प्रचार करने ही नहीं गए। वो जो उसमें राजनीति थी। क्या थी बता दो। उम्मीदवार थे, उन्होंने बुलाई नहीं हमें बुलाई नहीं। हम तो चाहते थे जाए वहां पर। वो दूसरा भी चाहते मैं जाऊं, क्योंकि पीछे पहले हम तो सब भाई जब हम सब सीटों पे गए हैं, लगभग सब सीटों हम गए हैं। ठीक है, एक छोड़ दो बाप जो आप पार्टी है वहां पे, हाँ। वहां नहीं गए, मैं नहीं गया वहां पे। ठीक है ना, तो मैं दूसरा नहीं गया वहां पर जी। तो आप मुझे बताइए कि जब हम सब जगह गए हैं तो क्यों नहीं वहां जाते? पर वहां जानबूझ के बुलाया नहीं गया। क्या कारण रहा वो मैं नहीं जानना चाहता। देखिए, आप नहीं जानना चाहते, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि अनिल चोपड़ा एक यंग कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो इतनी ताकत तो नहीं रखेंगे कि अशोक गहलोत को मना कर दें कि आप मेरे प्रचार में मत आइए। पीछे कौन था, आप कुछ उसका आइडिया है? आप मुझसे जो है राजनीति मत करो मेरे साथ में। छोड़िए आप बातों को। अच्छा ठीक है, जो बात आपको मालूम है वो मुझसे क्यों करवा रहे हो? आपकी भावना को। बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर फूल डालने के लिए पैसे दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला ये कहती है कि जेपी नड्डा पर जो फूल बरसाएगा तो 500 रुपए उसे नकद दिए जाएंगे। गाइस, ये मेरी मम्मी है। बेचारी को ड्यूटी मिला है कि जेपी नड्डा जी आएंगे तो फूल छींटना। इतना फूल मिला है, देखिए, छींटने के लिए। फूल छींटोगी ना? छिटा जाएगा। हाँ। कितना पैसा मिला फूल छींटने के लिए? 500 रुपया। 500 मिला। आई जियो। बिहार में वोटिंग के दौरान के कई अजीब मामले सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ वोटर्स कह रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड हमारे पर है, लेकिन कोई और वोट डाल गया। अधिकारियों से पूछते हैं तो वे गुमराह कर रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। कितने लोग होंगे लमसम? ये इनसे भी बात कर लीजिए, इनका भी कटा हुआ। हाँ। इनसे कटा, इनका भी कटा हुआ। मीडियम लोग डालिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, ये हमारे आंटी हैं और ये हम लोग एक ही जगह रहते हैं। उत्तरी मंदिरी का है मेरा, देखिए
और हमने फार्म भरा था। और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं, इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था, जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पहले से पड़ा हुआ है। इनका नाम और इनका हस्बैंड का नाम मैच कर रहा है। हम लोग लेके स्लिप जो निकलता है सिस्टम से आए हैं और वोट तो पड़ा हुआ है। हमारा तो कुछ अता पता ही नहीं है। फिर बोला गया कि जाके बीएलओ से संपर्क कीजिए। बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वहाँ पर हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार से सवाल है या मीडिया के माध्यम से सवाल है कि हमने जो फॉर्म निकला था, जो सिस्टम था, प्रोटोकॉल था, हमने तो उसका पालन किया। हमने फॉर्म भरा, इपिक नंबर दिया, तो मेरा इपिक नंबर हुआ क्या? मैं पटना का निवासी हूँ। बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान एक चौंकाने वाली घटना भी सामने आई। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा में तैनात एक जवान पर गोबर फेंका गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जवान को अपनी वर्दी पर गोबर के दाग के साथ दिखाया गया है, जबकि वो अपनी राइफल पकड़े खड़ा है। गाड़ी में बैठे उप मुख्यमंत्री किसी से फोन पर कह रहे हैं कि जब फायरिंग नहीं कर सकता तो इसे बॉडीगार्ड रहने का क्या फायदा। वीडियो में जवान की वर्दी पर गोबर दिखाई दे रहा है और वो शांतिपूर्वक खड़ा है। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनकी कार को आरजेडी के समर्थकों ने घेरा और उस पर पत्थर, गोबर और चप्पलें फेंकी। जब फायरिंग नहीं कर सकता तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि ये नौकरियां TTT टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और टूरिज्म पर आधारित रोड मैप के तहत दी जाएंगी। मोदी ने दावा किया कि राज्य में नए पुल, एक्सप्रेसवे और बिजली संयंत्रों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, विनाश की राजनीति करने वालों को, आरजेडी कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान, उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। लेकिन एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। ये एनडीए का संकल्प है। हमारा प्रयास है कि बिहार टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और टूरिज्म का हब बने। हमारा बिहार सिल्क के लिए जाना जाता है। हमारा प्रयास है कि बिहार अब सेमीकंडक्टर के लिए पहचाना जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है। इसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 64.46% लोगों ने वोट डाले। ये बिहार में अब तक का सर्वाधिक मतदान है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार बेगूसराय जिले में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, जबकि पटना में सबसे कम लोगों ने वोट डाले। राजस्थान के अंता विधानसभा बाई इलेक्शन को लेकर भी पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंता में रोड शो किया। उन्होंने दावा किया कि जन सैलाब उमड़ा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से जनता परेशान है, इसलिए यहां बीजेपी को जीत हासिल होगी। मामला है, आप देख रहे हैं।
सलाह में आपको दिख रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जनता के अंदर विश्वास है और हमारी डबल इंजन की सरकार में 2 साल काम किया उसका ये विश्वास है। और जनता पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, मैं कह सकता हूं कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, कांग्रेस की तुष्टिकरण से, कांग्रेस की जातिवाद से जनता परेशान है। आज वो जन सैलाब उमड़ रहा है। ये राजस्थान के 2 साल का विकास और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, हमारे मोरपाल सुमन बहुत अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।